बताइए इसे। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते? 7 खिलाड़ी होता है। आईसी चिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंध रखता है? तीसरी। कंप्यूटर के अब तक कितना पीढ़ियां विकसित हुआ? 5 पीढ़ी विकसित हुआ है। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जातक। क्वेश्चन होगा आपका, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? अपने। हाँ ठीक है, चौधरी रहमत अली। नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को जानते? किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानी जाती है? उत्तरी अमेरिका। 2024 में भारत रत्न पाने वाला 50वां व्यक्ति कौन बने? ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड। स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से? जनसंख्या नीति। किस भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा 2024 में मिला है? आनंद कुमार। बताइएगा, नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? अमेरिका। संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में ऑफिस से होगा? भाग 20। बगल से क्वेश्चन था आपका कि 13 फरवरी 2024 को किनका जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? यानी कह सकते हैं भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, वो अलग हो जाएगा। लेकिन महिला दिवस जो भारत में मनाई जाती है, किनका जन्म दिवस? सरोजिनी नायडू। बगल से बताइएगा, भारत में किसी भी राज्य के लिए पहला महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत के किसी भी राज्य के लिए पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू ही बनी है। आप ही बताइए इसे कि भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ और कब? पंजाब में 1951 में। बगल से क्वेश्चन आपका होगा कि वाफ्ता अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? वाफ्ता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2024 में किन्हें मिला है? ठीक है, ओपेनहाइमर को मिला है। बगल से बताइएगा कि थुलियम का संकेत क्या होता है? टीएम। आगे से बताना है कि इसमें बताइएगा इसका इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। देखिएगा, ये जो है ना, आवेश जो रहेगा किसी भी तत्व पर जब आवेश दिया रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ही हानि पहुंचाता, नहीं तो लाभ कर देता। अगर आवेश पॉजिटिव में है तो इलेक्ट्रॉन को हानि करेगा। तो कितना आवेश है? 1 और 2, तो 2 को इलेक्ट्रॉन को इसमें हानि पहुंचा देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था? 13। इसमें कितना बच गया? 10। क्वेश्चन होगा आगे सबका। अच्छा सॉरी, 13 में से 2 गया तो कितना? 11। आगे से बताना होगा आपका पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। आगे से बताइएगा, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग ही ना लोग, मेयर। बगल से बताना होगा आपका वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? मोदी जी चालू किए ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। तुम पहले क्यों नहीं आए नया बुक है, किसने लिखा है? कि कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी ने। आगे से बताइएगा कि हाल ही में काजू नेमू है ना किस राज्य का राजकीय फल बन गया? क्या बोले? असम। थोड़ा जोर से बोलूं, थोड़ा सुनना चाहिए नहीं। आगे से बताइएगा कि बलेडा रेगिस्तान किस देश में? बलेडा रेगिस्तान पोलैंड में है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होता है कबड्डी में। कबड्डी कबड्डी करके नहीं खेल रहे जी, 7 खिलाड़ी होता है कबड्डी में। बताना होगा आगे साहब का। रिकॉर्डों का संग्रह क्या कहलाता है? फाइल। आप ही बताइएगा कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किस एल्बम को मिला है? ठीक है, दिस मोमेंट। यहां से बताइएगा कि भुवनेश्वर में 12 मुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा?
वी आर अम्बेडकर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखे? अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। बगल से बताइएगा कि आंखों में जो आंसू आता है किस ग्रंथि के कारण जी? किस ग्रंथि से स्रावित होता है आंसू? लाइक्रीमल ग्रंथ। आगे से बताइएगा अपने मुख्यालय से निकलने वाला ट्रेन को कौन सा ट्रेन कहेंगे? अप ट्रेन की डाउन ट्रेन? अपने मुख्यालय से निकल रहा है, अप ट्रेन बोलेंगे। आगे से बताइएगा त्वरण का विमेय सूत्र बताइए। नए आए हैं तो बड़ा मुश्किल होगा बताना। विमा सूत्र फिर से बोला, एल टी इनवर्स 2, बिल्कुल ठीक बोल दिए। बगल से पहुंचाना होगा आपका। सुनिएगा आगे साहब को। रसायन बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जानते हैं भारत में? ठीक है, दहेज बंदरगाह जो गुजरात में है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? तालाब। क्वेश्चन होगा आगे से पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है जी? हाँ, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स का संबंध किस क्षेत्र से? शिशु रोग से जुड़ा हुआ है। आगे से बताइएगा कि 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किस शहर को घोषित किया गया? लंदन। आगे से बताना होगा आपको, सुनिएगा न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन होगा विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 4 फरवरी। दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। बताना कहीं साहब का भारत में जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था किस तिथि को? राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना? आगे 22 जनवरी 2024 को हुआ था। नहीं, बताइए कहीं साहब का 22 जनवरी 2024 को गांव चलो अभियान किसने शुरू किए? जेपी नड्डा। जुड़वा खनिज के नाम से किस खनिज को जानते हैं? सीसा और जस्ता। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी किस? क्लोरोफिल। जल में ध्वनि की चाल बताइएगा। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सुनिए साहब का जुलू जनजाति कहां पाई जाती है? नेटाल प्रांत, साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। एटीपी का पूरा नाम करिए, लिखते तो निकल तो एटीपी। आगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। क्वेश्चन होगा जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। टीएवी का टीका किस रोग में दी जाती है? टाइफाइड। वर्तमान में आईपीएल का कैमा संस्करण चल रहा है? 17वां। लेकिन वर्तमान में लोकसभा का कैमा चुनाव चल रही है? कैमी लोकसभा की चुनाव हो रही है? कोई वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हो रही है 18वीं लोकसभा की चुनाव हो रही है, ध्यान रखना है आपको। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ना उनका तो दोबारा सबको नहीं बोलिए, जिनको देखेंगे उन्हीं को बताना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, बिल्कुल ठीक है आप। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की कंपनी है 1975। क्वेश्चन होगा आगे साहब का न्यू बुक है 2 पलकों की छाप में किसने लिखा है? डॉक्टर हेमा जोशी। सबसे जहरीली मछली का नाम बताइए। पप्पर मछली। 10वें गुरु गोविंद सिंह किनका पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर। बताइए कहीं से मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती? 4 जोड़ी आंखें होता है। आपका क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है?
व्लादिमीर पुतिन। बताई गई साहब का कि फरवरी 2024 में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद। एक कुबड़ वाला ऊंट को क्या कहा जाता है? ड्रोमडेरी बोलते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस रसायन को? फेरिक्लोराइड। क्वेश्चन था आपका LIC की स्थापना किस वर्ष हुआ? नहीं कहते LIC में खाता खुला लेना, जमा पैसा करना, तो LIC की शुरुआत, ठीक है, 1 सितंबर 1956। आगे से बताना होगा आपका स्टैगफ्लेशन क्या है जी इकोनॉमिक्स में? स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति है ना, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब बीना। अभी बताई गई से 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड 12th फेल। बताइएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कोयम्बटूर। बताइएगा हृदय को मांसपेशियों से जोड़ को क्या कहेंगे? हाँ क्या बोले? टेंडन। बताइएगा किसे न्यू बुक है, बताइएगा इसे दो पलकों की छाप में किसने लिखा? फिर आगे क्वेश्चन आपका डॉक्टर जय हेमा जोशी। आगे से बताइएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? ठीक है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला क्या क्या होगा? चारों टेम्परेचर को चेंज करने का जो फॉर्मूला है, C/5 बराबर 1 माइनस 32/9 बराबर, ठीक क्या बोले? 5 R/4 बिल्कुल ठीक है। देखिएगा टेम्परेचर को चेंज कर सकते इसी से। C/5 बराबर F माइनस 32/9 K माइनस 277/5 बराबर R/4। आगे से बताइएगा राज्यपाल क्षमादान करता है किस अनुच्छेद के तहत? क्या बोले? आगे 161 के तहत। बताई गई साहब का अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी? 14। अभी का क्वेश्चन था कि वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किन्हीं चुना गया है? ODI विराट कोहली। अभी बताई गई से धातु के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? धातु के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? हाँ अधिकतम नहीं, कितना रह सकता है? तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 अगर रह गया बाहर में तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? धातु। तो देखिएगा अगर ले लेते हैं धातु, कुछ सोडियम क्या धातु, क्या धातु, तो हम यहाँ से भी पकड़ लेंगे कि अगर बाहर में अगर 1 2 3 रहेगा तो उसको क्या कह देंगे? धातु। तो सोडियम कई बार निकल जाएगा ना, यानी बाहर में एक है तो क्या हो गया ये? धातु। ऑक्सीजन ले लेते हैं कितना, क्या है? अधातु 3 तक ही जाना है। कार्बन के क्या कितना है? धातु अधातु, ऐसे करके भी पहचान लीजिएगा धातु और अधातु। बगल से क्वेश्चन होगा आपका नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? नागपुर, अच्छा आपका होगा आगे कानपुर चमड़ा के लिए, नागपुर संतरा के लिए जी नागपुर। क्वेश्चन होगा आपका संतरा का कौन सा भाग खाते हैं? संतरा खाओ ना, संतरा मौसमी ये सब को क्या खाते हैं? हाँ ठीक है, क्या बोलिए? जूसी हेयर। संतरा मौसमी को क्या खाते हैं? जूसी हेयर, याद रखना है। क्वेश्चन हो गए साहब का विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 मार्च। बगल से क्वेश्चन होगा अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, आगे से बताइएगा कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका की जंतु कोशिका? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। गोबी मरुस्थल किस देश में? नहीं रहा चीन में तो
ठीक है, मंगोलिया और चाइना में है, दोनों जगह जाएगा। आगे से बताइएगा रंगा स्वामी कब का संबंध किस खेल से? रंगा स्वामी हॉकी। आगे से बताइएगा महतारी वंदना योजना 2024 में किस राज्य की सरकार ने लाया है? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। आगे से बताना होगा आपका जल में प्रकाश की चाल बताइएगा। जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, 2 पॉइंट स्क्वायर नहीं बोलो, 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताना होगा आपका सिरका का पीएच मान बताइए। चाल का यूनिट लगे वो मीटर पर सेकेंड खाली। सिरका का पीएच मान, उल्टा बोल लू, सिरका का पीएच मान कितना होता है? ठीक है 2.4। थोड़ा सोचिए में लगा लखी, जब वहां बोल ली कि 4.2 उल्टा बोल दो तो सीधा तो कर दे तू। 4.2 का उल्टा करेगा तो कितना होगा? 2.4। तो एक्टिव माइंड को रखिए कि कहां पर क्या हम बोल रहे हैं। बताइएगा टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। आप ही का क्वेश्चन होगा इसे T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। आपका होगा क्वेश्चन यहां से संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बाकी आवा कल शनिवार है ना।